रात मोहतरम, आज का ये एक रोज़ा जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, जिसकी सदारत सरपरस्ती फरमा रहे खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत फ़खरुल कुर्रा कारी खुशुलहान मेरे मोहसिन करम फरमा इज़्ज़त माब कारी गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला और सदारत फरमा रहे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रेहान साहब किबला ख़तीब मस्जिद हाजा, उनके क़ुर्ब ख़ास में तशरीफ़ फरमा हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद आलम साहब किबला और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कारी नदीम रज़ा साहब किबला, जिनकी मेहनतों और मुशक्क़तों से आज की ये महफिल सजी। बड़ी मेहनत किया इन्होंने और आप हजरात ने ताउन किया और कमेटी के जुमला मेंबरान आली जनाब शाहिद रज़ा और बड़ी देर से निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे शागिर्द रशीद तालिब हुसैन साहब किबला और बड़ी देर से नातो मनकबत के अशार फ़दरात समात फरमा रहे मेरे शागिर्द रशीद हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा साहब किबला और कारी फैज़ रज़ा साहब किबला और मेहमान शायर आरिफ इस्माइली साहब किबला व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम पर्दानशी ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात को मालूम है कि एक जलसा रखने में किस कदर मेहनतें और मुशक्क़तें की जाती है, लेकिन ये हमारी ज़बू हाली ज़रा देखिए कि इस मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं और आज वो जलसे पाक है जो आक़ाए दो आलम का एक अज़ीमुश्शान मोजज़ा है। तमाम मोजज़ात में से सबसे अज़ीमुश्शान मोजज़ा मेराज का मोजज़ा है, लेकिन इतनी ही तादाद में लोग हाजिर हुए। बहरहाल जो हाजिर हैं, जो किसी वजह से हाजिर न हो सके, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की सनत में, तिजारत में, कारोबार में दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल क़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्दीउन लदै सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुननवार में एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मादिल जुद वल करम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप नात व मनक़बत के असार समात फरमा रहे थे। बच्चों ने मुझसे नात पढ़ने की फरमाइश कर दी। हालांकि ये मेरा मिजाज भी नहीं है। एक से एक नात खां शोरा जिनको आप हजरात ने मदू किया, बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और बड़ा ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनके लहजे को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन चूंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत किया है और मुझे भी काफ़ी मोहब्बत है इस इलाके से और यहाँ के होनहार नौजवानों से, जो बड़े हैं वो हमारे वालिद मोहतरम की तरह हैं, सरपरस्त हैं, जो छोटे हैं मेरे अजीज़ बच्चे हैं, जो जवान हैं मेरे साथी हैं। तो दो तीन अशार, अगरचे मैं अच्छा नहीं पढ़ता लेकिन ज़बरदस्ती आप हजरात जो है सुभान अल्लाह कहिएगा, ये सोच कर कहिएगा कि सवाब की नीयत से कहिएगा। बस पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कह दिया है घर पे आके, तो मैं पढ़ रहा हूँ। बस इज्जत आपके हवाले है। दो ही तीन शेर पढ़ेंगे, आप हजरात सुन लें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम। नाते पाक के अशार पेश कर रहा हूँ। या हबीबे खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया, या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया, आपका नक्श पा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो फिर मेरी आदत बिगड़ जाएगी, मैं भी नाच पढ़ने लगूंगा। बहरहाल आप हजरात मोहब्बतें हैं, नवाज दें, अपना बड़ा भाई समझ के या छोटा बेटा समझ के नवाज दें। आप हजरात देखें कि या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया, या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया, आपका नक्श पा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। सारे ज़र्रे हुए ये दरख्शा हुआ, सारे ज़र्रे हुए ये दरख्शा हुआ, मरहबा मरहबा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कि गोद में तेरी है कि गोद में तेरी है ताजदारे हरम, गोद में तेरी है ताजदारे हरम, तू मुक़द्दर पे करना जितना है कम। कि जब से शाहे उमम ने है रखा कदम, जब से शाहे उमम ने है रखा कदम, घर हलीमा तेरा क्या से क्या हो गया, हलीमा तेरा क्या से क्या हो गया। क्या से क्या हो, क्या से क्या हो गया। या जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और इसके जज्बे और हौसले में बुलंदी अता फरमाए। एक बंदा और हाजिर कर रहा हूँ
या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया आपका नक्श पा, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। खिलाए तशरीफ बानिए तशरीफ बानिए इस्लाम है, महफिले कुफ्र बातिल में कोहराम है। खिलाए तशरीफ बानिए इस्लाम है, महफिले कुफ्र बातिल में कोहराम है। कि गम से ला तो हुबल है गिरे मुँह के बल, कि गम से ला तो हुबल है गिरे मुँह के बल। कापुटा बुत कदा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या। या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया आपका नक्श पा, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कि वार वारा है हक में में शहे बगैरो बर, वाहर वारा है हक में शहे बगैरो बर। कलमा पढ़ने लगे उनका शजरो हजर, कलमा पढ़ने लगे उनका शजरो हजर। डूबा सूरज फिरा चाँद शक हो गया, डूबा सूरज फिरा चाँद शक हो गया। मोजज़ारो नुमा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। या हबीबे खुदा जिसने अपना लिया आपका नक्श पा, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। और इस बंद पे आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, बड़ा ही प्यारा बंद है। जो भी मगरूर थे जो भी मगरूर थे सब ही मारे गए, जो भी मगरूर थे सब ही मारे गए। उतबा शैबा अबू जहल मारे गए, जो भी मगरूर थे सब ही मारे गए। उतबा शैबा अबू जहल मारे गए। बद्र की जंग का जब सुना वाक़या, बद्र की जंग का जब सुना वाक़या। भूला ने कहा क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कि जितने ज़र्रे हुए वो दरख्शा हुआ। मरहबा मरहबा क्या से क्या हो गया। बस आप हजरात अब तकरीर सुन लें।
रसाई गई है, ये मैं कमेटी वालों को देता हूँ अपनी तरफ से, वो रख लें, आगे उन्हें और भी जलसा कराना है तो उसमें ये काम आएगा, उठा के वो कमेटी वालों को दे दीजिए। अब आप हजरात भूल जाइए कि मैंने नात पढ़ा है, पूरी तवज्जो के साथ आप हजरात सुन लें 45 मिनट में, उसके बाद जो है आप हजरात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल करम व अला आलि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मेराज शरीफ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक अजीमुश्शान मोजिज़ा है। अब मोजिज़ा कहते किसे हैं तो आप हज़रात तवज्जो दें। अगर आप उलमा से पूछें कि मोजिज़ा कहते किसे हैं तो जो काम आदत के खिलाफ नबियों और रसूलों से जाहिर हो उसको मोजिज़ा कहा जाता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का सांप बन जाना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चांद के दो टुकड़े करना, ये मोजिज़ा कहलाता है। अब मेराज शरीफ का मोजिज़ा कब पेश आया, कब वाक़े हुआ मेराज शरीफ का वाक़या, तो उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेराज शरीफ का वाक़या बेशते नबवी के बाद पेश आया, लेकिन किस महीने में पेश आया इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मेराज शरीफ का वाक़या रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पेश आया। अब बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने में पेश आया, लेकिन मशहूर ये है कि नबूवत की 12वीं साल थी, दोशंबा की रात थी और रजब शरीफ की 27वीं तारीख थी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद हमशीरा हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आराम फरमा थे कि हजरत जिब्रील 50,000 फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर होते हैं। आकाए दो आलम महवे इस्तराहत थे, आपकी आंखें बज़ाहिर बंद थी, मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील सस्पंज के आलम में हैं कि आका को बेदार कैसे करूं, ये अदब का मकाम है। यहाँ जर्रा बराबर बेअदबी रब्बे कायनात की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। हजरत जिब्रील सोच रहे हैं, इतने में रब फरमाता है जिब्रील सोच क्या रहा है, तू नबी के पाए मुबारक को चूम ले। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना काफूरी ओट आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलबे मुबारक पे रखते हैं। मेरे आका को ठंडक पहुंचती है, आंखें खुल जाती है, अर्ज करते हैं जिब्रील बात क्या है। हजरत मोहतरम, अब जरा आप सोचें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है। जरा देखें कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क्या है। जरा देखें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अंबिया की जानिब वही लाने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तौरात इंजील ज़बूर के लाने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, कुरान के लाने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब ये जिब्रील नबी के तलबे मुबारक को बोसा दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आकाए दो आलम की शान क्या है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, जबीने हजरत जिब्रील पर कफे पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। हजरत मोहतरम, अब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप उठते हैं, अर्ज करते हैं जिब्रील बात क्या है, मामला क्या है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, चलिए रब ने बुलाया है, रब आपसे मुलाकात का मुश्ताक है,
चलिए रब ने आपको बुलाया है। इतना सुनना था, मेरे आका खड़े होते हैं तो जन्नत के दारोगा आबे कौसर से भरी हुई 2 सुराहियां लेकर हाजिर होते हैं। उससे आकाए द्वालम को गुस्ल दिया गया। मेरे आका गुस्ल फरमाते हैं। गुस्ल फरमाने के बाद नूरानी जोड़ा ज़ेबतन फरमाते हैं। तो सरकार के जलवों का आलम क्या था। आला हजरत फरमाते हैं कि शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अब हजरत मोहतरम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के मकान से उठकर काबतुल्लाह शरीफ तशरीफ लाते हैं आबे जमजम के कुएं के पास। अब यहाँ नबी के सीने मुबारक को खोला गया, जिसको शक के सदर कहते हैं, यानी सीने मुबारक को खोलना, उसमें सिगाब डालना, यानी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोला गया। अब नबी के सीने मुबारक को कितनी बार खोला गया, उलमा फरमाते हैं कि नबी के सीने मुबारक को 3 मरतबा खोला गया। शक्के सदर का वाकया 3 बार रोनुमा हुआ। पहली बार उस वक्त जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 5 साल की थी और आप हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यहाँ थे, तो जिब्रील आए और नबी के सीने मुबारक को चाक किया और सीने मुबारक से कल्बे मुबारक को बाहर निकाला, उसमें शिगाब डालकर उससे खून का स्याह लोथड़ा बाहर निकाला, फिर उसे धुलकर दोबारा सीने मुबारक में रख के सिल दिया गया। हजरत मोहतरम दूसरी बार नबी के सीने मुबारक को 40 साल की उम्र में जब आप पर वही उतरने वाली थी, वही के नाजिल होने से पहले आपके सीने मुबारक को खोला गया। और तीसरी मर्तबा जब आपकी उम्र शरीफ 52 साल थी और मेरे आका मेराज का दूल्हा बनके रब्बे कायनात की बारगाह में तशरीफ ले जा रहे थे, तो जिब्रील आए और आपके सीने मुबारक को चाक किया, आपके सीने मुबारक से कल्बे मुबारक को बाहर निकाला और उसे धुला। धुलने के बाद उसे सीने मुबारक में रख के सिल दिया गया। अब आकाए दो आलम का मोजिज़ा आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि न तो दाग बाकी रहा, न खून का एक कतरा गिरा। हजरत मोहतरम अब यही पे ठहर कर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मेडिकल साइंस कहती है कि ये दिल जो है ना, कल्ब जो है ना, ये रूह का मरकज है। जब तक रूह दिल के अंदर ठहरी हुई है, दिल धड़कता है। जैसी रूह दिल के अंदर से निकल जाएगी, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, फिर डॉक्टर को इंसान के मौत की तस्दीक कर देते हैं। हजरत मोहतरम अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा आप आकाए दो आलम का मोजिज़ा मुलाहिज़ा फरमाइए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोला जा रहा है, सीने मुबारक से आपके कल्बे मुबारक को बाहर निकाला जा रहा है। निकालने के बाद उसमें शिगाब डालकर खून का स्याह लोथड़ा बाहर निकाला जा रहा है। और ये सब आकाए दो आलम अपनी नबूवत वाले आंखों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इत्मीनान सुकून के साथ आप इसे देख भी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मुझे ये आप बताइए कि जिस इंसान के सीने से उसका दिल बाहर निकाल लिया जाए, उस इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन आकाए दो आलम का मोजिज़ा आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि नबी के सीने मुबारक से उनके कल्बे मुबारक को बाहर निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी मेरे आका देख रहे हैं, सब कुछ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बस पता ये चल गया कि जब मेरे आका की जिंदगी न तो कल्ब की मोहताज है, न तो रूह की मोहताज है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी में मिल गए, मैं कहना चाहता हूं जब नबी का सीने मुबारक बाहर निकल गया, मेरे आका जिंदा है, तो नबी की रूह जब निकल जाएगी तो मेरे आका मुर्दा कैसे हो जाएंगे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत मोहतरम अब आप जरा मुलाहिज़ा फरमाए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ लाते हैं।
और बाहर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में एक जन्नती जानवर पेश किया जिसका नाम बुराक था। हजरत मोहतरम मेरे आका तशरीफ लाते हैं, उस बुराक को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं इस बुराक पे सवार होकर आपको आसमानों की सैर करनी है। हजरत मोहतरम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बुराक पेश किया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जन्नत में आका की सवारी के लिए बुराक देखने के लिए गए थे तो हजरत जिब्रील ने 70,000 बुराक को देखा। हर बुराक की यही तमन्ना थी कि आज रब्बे कायनात अपने महबूब की सवारी के लिए मुझे चुन ले, आज रब्बे कायनात अपनी महबूब की सवारी के लिए मेरा इंतखाब फरमा ले। हर बुराक खुशी से मचल मचल कर रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर रहा था। हजरत जिब्रील सस्पंज के आलम में है, सोच रहे हैं कि हर बुराक की यही तमन्ना है कि रब्बे कायनात अपनी महबूब की सवारी के लिए उसका इंतखाब फरमा ले तो मैं ले किस बुराक को जाऊं। हजरत जिब्रील सस्पंज के आलम में है। इतने में हजरत जिब्रील क्या देखते हैं कि एक कोने में एक बुराक ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत जिब्रील उसके करीब होते हैं, अर्ज करते हैं ऐ बुराक, आज खुशी के सादियाने बजाए जा रहे हैं, सातों आसमान को सजाया जा रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह के इनामो इकराम की बारिशें हो रही है, तो तुम इस खुशी भरे माहौल में रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? वो बुराक अर्ज करता है कि ऐ जिब्रील, जो दूसरे बुराक की तमन्ना है ना वही मेरी भी तमन्ना है, लेकिन मंजिल एक है, रास्ते दो हैं। दूसरे बुराक खुशी से मचल मचल के अपने रब्बे कायनात को मना रहे हैं और मैं रब्बे कायनात की महबूब की मोहब्बत में रो रो के रब्बे कायनात को मना रहा हूँ कि मेरा रोना रब्बे कायनात को पसंद आ जाए और रब्बे कायनात अपने महबूब की सवारी के लिए मुझे चुन ले, मेरा इंतखाब फरमा ले। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रब फरमाता ए जिब्रील, इसका मेरे महबूब की मोहब्बत में रोना मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने इसे अपने महबूब की सवारी के लिए चुन लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक जन्नती जानवर बुराक जब अपने दिल में आकाए दो आलम की मोहब्बत लेके रोया तो उसका रोना रब्बे कायनात को इतना पसंद आ गया कि मेराज की रात में रब्बे कायनात ने 70,000 बुराकों में से अपने महबूब के लिए उस बुराक को चुन लिया जो नबी की मोहब्बत में रोया था। तो फिर मुझे बताइए कि उस मर्दे मोमिन का आलम क्या होगा, उस मुसलमान का आलम क्या होगा जो अपने सीने में नबी की मोहब्बत लेके जश्न मेराज नबी के जलसे में बैठे, आका के मेराज वाले वाक़ये को समाअत फरमाए, आका के जिक्र को सुने और आका पर दुरूद भेजे। ऐसा मुसलमान जब अपने सीने में आका की मोहब्बत लेके इस दुनिया से जाएगा तो उसे भला जहन्नम की आग क्या जलाएगी। इसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि आका का गदा हो ऐ जहन्नम तो भी सुन ले, वो कैसे जलेगा जो गुलामे मदनी हो, मैं गुलामे मुस्तफा हो, मेरी अज़मतें ने पूछो, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हज़रात मोहतरम, अब आप तवज्जो दें, मेरे आका उस बुराक पे सवार होते हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो दें। मेरे आका उस बुराक पे सवार होते हैं। हज़रात मोहतरम, जब मेरे आका उस बुराक पे सवार होने लगे, थोड़ा तवक्कुफ फरमाया। हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, तवक्कुफ की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं ए जिब्रील, आज रब्बे कायनात अपने इनामात की बारिश मुझ पर बरसा रहा है, तरह तरह की नेमतों से मुझे नवाज रहा है। ए जिब्रील, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मेरी उम्मत उस पुल सिराज से जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पुल सिराज से मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी, मुझे उम्मत की फिक्र सता रही है। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आप उम्मत की बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए। हजरत मोहतरम, ऐसे करीम नबी, ऐसे रहीम नबी कि जब मेरे आका बुराक पे जा रहे हैं तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को फरामोश नहीं किया। आपके ज़बान पर ये कलमात जारी थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की लग़्ज़िशों को, खताओं को माफ़ फरमा। जब आकाए दो आलम जवानी के आलम में पहुंचे तब भी हम
गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। पूरी पूरी रात जागकर हम गुनहगार उम्मतियों के लिए आप दुआए मग़फ़िरत मांगा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या मेरे सरताज, आप रात का थोड़ा हिस्सा आराम फरमा ले। तो मेरे आका फरमाते थे, मुझे उम्मत की फिक्र सता रही है। मेरे आका जब मेराज पे जा रहे हैं तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, पर्दा फरमा रहे थे, तो कसम खुदा की तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को आकाए दो आलम ने फरामोश नहीं किया। आका की कब्र में उतरने वाले हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फजल, हजरत कुसुम थे। हजरत कुसुम फरमाते हैं कि आकाए दो आलम की कब्र अनवर से सबसे बाद में निकलने वाला मही था। हजरत कुसुम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैं नबी के कब्र अनवर से बाहर निकलने लगा तो मैंने सोचा एक आखिरी बार नबी के चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर लूं। जो मैंने घूमकर नबी के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो क्या देखता हूं कि आका का चेहरे मुबारक बुक्के नूर बना हुआ है, नजरें ठहर नहीं रही थी। हजरत कुसुम फरमाते हैं कि मैंने गौर किया तो देखा कि नबी के लबे मुबारक हिल रहे थे। हजरत कुसुम फरमाते हैं कि मैं अपने कान को नबी के ओंठ के पास ले गया तो मेरे कानों में यह सदा गुजी, या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। मैं कह अल्लाह मेरी उम्मत की खताओं को बख्श दे। मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत अनस बिन मालिक भी फरमाते हैं कि आकाए दो आलम फरमाते हैं कि मेरी जाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा पर्दा फरमा जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। मेरी जाहिरी जिंदगी इसलिए खैर है कि मुझ पर वही आती है, मैं तुझे हराम और हलाल की तमीज सिखलाता हूँ, और मेरा पर्दा फरमा जाना इसलिए खैर है कि तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। तो अगर मैं उसमें नेकियां देखूंगा तो रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा, और अगर मैं उसमें बुराइयां देखूंगा तो रब की बारगाह में नेकियां देखूंगा तो रब की बारगाह में मैं तुम्हारे लिए सजदे शुक्र अदा करूंगा, और अगर मैं उसमें बुराइयां देखूंगा तो रब की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत करूंगा। यही हजरत अनस बिन मालिक है। फरमाते हैं कि मैंने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत परेशान होगी, तो जब हम आपसे मुलाकात करना चाहे तो या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन आपसे कहाँ मुलाकात होगी? तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अनस सुनो, क़यामत के दिन मेरे मुलाकात के 3 मकाम होंगे। मैं तुझे या मैं तुम्हें मीज़ान पर मिलूंगा जहां मेरी उम्मत के नामे अमाल को तौला जा रहा होगा। अगर किसी मेरी उम्मती के गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मैं उसके नेकियों के पलड़े में अपनी नेकियां डाल दूंगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और रब्बे कायनात उसे जन्नत का परवाना सुना देगा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप हमें मीज़ान पे न मिले तो कहाँ तलाश करें? तो हम मेरे आका फरमाते हैं, फिर मैं तुम्हें हौज़े कौसर पर मिलूंगा जहां मैं अपनी उम्मत को जामे कौसर भर भर के पिलाता हुआ नजर आऊंगा। हजरत अनस फरमाते हैं, जब आपसे हौज़े कौसर पे भी मुलाकात ना हो तो कहाँ मुलाकात करेंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, फिर मैं तुम्हें पुल सिरात के किनारे मिलूंगा जहां मेरी उम्मत को पुल से गुजारा जाएगा, जो बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा भी तेज है। मैं कहना चाहता हूं कि आका पुल के किनारे एक जानिब सर सजदे में रख के आप फरमाएंगे कि रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो अब आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सुनो, एक जानिब पुल के किनारे आकाए दो आलम का सर सजदे में होगा और मेरे आका रब की बारगाह में ये फरियाद करेंगे कि रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो हम गुनहगार उम्मती पुल से रास्ते वजद की हालत में गुजरेंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, है रब्बे सल्लिम की सदाए मोहम्मद, ज़हे इज्जत व एतलाए
मोहम्मद, है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजे मुस्तफा। अब आप हजरात देखें, बड़ी तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मेरे आका बुराक पे सवार हुए। अब हजरात मोहतरम, जब उस बुराक पे मेरे आका सवार हुए, सलातो सलाम की सदाएं बुलंद हुई। हजरत जिब्रील ने रुकाब थामी, हजरत मिकाईल ने लगाम पकड़ी और सलातो सलाम की सदाएं बुलंद हुई और ये नूरानी काफिला रवाना होता है। हजरत मोहतरम, जरा आप देखें कि वो नूरानी काफिला कितना, किस कदर नूरानी था काफिला था, जहां जाने वाला भी नूर, बुलाने वाला भी नूर, सवारी भी नूर, सवार भी नूर, दूल्हा भी नूर, बराती भी नूर। कसम खुदा की, ऐसा नूर मेरा नबी कि आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम, अब जरा आप देखें कि उस बुराक पर मेरे आका सवार होते हैं, उस बुराक की रफ्तार का आलम क्या था। तो हदीस शरीफ हमें बतलाती है कि जहां सवार की नजर पड़ती थी वहां बुराक का कदम पड़ता था। आप इसे यूं समझिए, हम खाकी हैं, हमारी आंखों की पुतलियों में सुई के नोक के बराबर नूर है। तो उसकी रफ्तार का आलम यह है कि हम अगर जमीन पर अपनी निगाहें क्यों है आसमान की तरफ उठाते हैं तो आने वाहिद में हमारी नजरें आसमान से जाके टकरा जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम खाकी हैं और उस नूर की रफ्तार का यह आलम है। तो जो नूरुल अना नूर है, सरापा नूर है, सर से पांव तक नूर है, ऐसे नूर है कि आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब आकाए दो आलम उस बुराक पे सवार होते हैं। अब आकाए दो आलम की सवारी चलती है तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक ऐसे मकाम से हुआ जहां खजूरों के दरख्त कसरत से थे, चारों तरफ खजूर के दरख्त थे। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, हुजूर उतरिए, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़िए, यह आपकी हिजरत गाह है, मदीना शरीफ है। मेरे आका उतर कर वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाते हैं। फिर बुराक पे सवार हुए तो मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का सहर आया, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह आई, फिर कोहे तूर आया। इन तमाम मुकद्दस मकामात पर मेरे आका उतर कर नमाज पढ़ते हैं। पता ये चला कि मुकद्दस मकामात पे नमाजें पढ़ना ये रब आकाए दो आलम की सुन्नत है और हम अहले सुन्नत व जमात इसी पर कायम है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि मेराज की शब मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास से हुआ तो मैंने क्या देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं कि मरर तो अला मूसा, फरमाते हैं कि मरर तो अला मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, यानी मेराज की रात में मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास से हुआ तो मैंने क्या देखा कि आप अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर आप नमाज अदा फरमा रहे हैं। जब मेरे आका की सवारी गुजरी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका को देखकर पहचान जाते हैं और फरमाते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कह देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जिसका नाम है मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब मेरे आका का गुजर हो रहा है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहचान लेते हैं और फरमाते हैं कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, बेशक मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है तो फिर मुझे बताया जाए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में क्यों नहीं जिंदा होंगे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी नबी है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत मोहतरम, अब आप देखें
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। बस आप हजरात की तवज्जो इधर होनी चाहिए, आप हजरात गौर से सुने। अक्सा पहुंचते हैं और जैसे मेरे आका मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं तो मस्जिद अक्सा के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी उंगली से उसमें सुराख करते हैं और बुराक को उससे बांधते हैं। मेरे आका मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होते हैं तो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मुंतजिर थे, सरापा इंतजार बने आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम आपके मुंतजिर थे। मेरे आका आगे बढ़ते हैं, तमाम अंबिया इकराम को आप नमाज पढ़ाते हैं और मेरे आका इमाम बनते हैं। तमाम अंबिया इकराम पीछे मुख्तदी बनकर खड़े होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब के सर पर इमामत कुल का ताज रखा है। अल्लाह ने अपने महबूब के सर पर अपने महबूब को इमामत कुल अता फरमाई है। जब आप मक्का और मदीना शरीफ में थे तो आप सहाबा इकराम की इमामत फरमा रहे थे। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो आप नबियों की इमामत फरमा रहे हैं। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो फरिश्तों की इमामत फरमा रहे हैं। जब तो आला हजरत फरमाते हैं इसालत कुल, इमामत कुल, इमारत कुल, इनायत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल। खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। अब हजरात मोहतरम आखिरी बात मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं, वो ये है कि फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से आप बुराक पे सवार होते हैं और आने वाहिद में आकाए दो आलम पहले आसमान पे कदम रखते हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। दूसरे आसमान पे तशरीफ ले गए। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद मेरे आका सिदरा पे कदम रखते हैं। हजरत जिब्रील ठहर जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील तू मक्का से साथ साथ था, सातों आसमान पे साथ साथ था, आज सिदरा पर आकर ए जिब्रील ठहर क्यों गया? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, यानी या रसूल अल्लाह अब मैं आपके साथ आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखता, अब आपकी हकीकत बेहिजाब होने वाली है। अगर मैं सिदरा से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ता हो तो अल्लाह की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह अब आप आगे जाइए, अब आपके साथ आगे चलने की मैं ताकत नहीं रखता, अब आपकी हकीकत बेहिजाब होने वाली है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आका सिदरा पर हजरत जिब्रील को छोड़ते हैं, आगे आगा कदम बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं यहीं पे रुक के कि अब जनाबे जिब्रील को ये कहना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह आप आगे कहां जा रहे हैं? आगे बड़ी खतरनाक मंजिल है। जब मैं अंबिया की जानिब वही लाने वाला जिब्रील आगे नहीं बढ़ सकता, फरिश्तों का सरदार जब जिब्रील आगे नहीं बढ़ सकता तो या रसूलुल्लाह आप कहां आगे बढ़ रहे हैं? हजरत जिब्रील ने ये कह के मेरे आका को रोका नहीं। पता ये चला कि जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी को अपनी तरह नहीं समझा, न तो हजरत मीकाइल ने नबी को अपनी तरह समझा, न तो हजरत इजराइल ने नबी को अपनी तरह समझा, न तो हजरत इसराफील ने नबी को अपनी तरह समझा। कसम खुदा की जो ये कह देते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, हमारी तरह बशर है, कसम खुदा की 1,24,000 कमोबेश सहाबा इकराम
इल्जाम है, कोई माई का लाल दिखला नहीं सकता है कि रसूल कायनात के बारे में किसी सहाबी ने ये कहा हो कि या रसूलल्लाह आप हमारे बड़े भाई की तरह है, आप हमारी तरह है। मैं कहना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी नबी को अपनी तरह नहीं कहा, न तो हजरत उमर ने नबी को अपनी तरह कहा, न हजरत उस्मान ने नबी को अपनी तरह कहा, न तो हजरत मौलाए कायनात ने नबी को अपनी तरह कहा, न तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम से किसी ने भी नबी को अपनी तरह कहा। मैं कहना चाहता हूं जब सहाबियों ने नबी को अपनी तरह नहीं कहा तो इन वहाबियों ने कैसे नबी को अपनी तरह कह दिया। कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हो जिसे कुरान ने कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहल मुजम्मिल कहा, कहीं या अय्युहन नबी कहा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि माना की नबी पर्दे में है, कुरान इशारा करता है, तुम उन्हें बशर क्यों कहते हो? ये दिल कैसे गवारा करता है धोखे में ना आ जाए कहीं फिक्रो आ गई आकाए कायनात है लिबासे बशर में। अब आप हजरात तवज्जो दे, बस आखिरी बात 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आप हजरात देखें कि आकाए दो आलम सिदरा पे जिब्रील को छोड़ते हैं, अर्ज करते हैं। अच्छा एक बात जरा सोचिए समझिए, मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि मेरे आका जिब्रील को सिदरा पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मेरे आका ने जनाबे जिब्रील से पूछा नहीं कि ए जिब्रील तुम तो यहीं के रहने वाले हो, मुझे बता दो कि आगे कहां जाना है, आगे का रास्ता क्या है, आगे की मंजिल क्या है, कैसे जाना है, रहनुमाई तो फरमा दो। नहीं, मेरे आका ने ये नहीं पूछा। आप इसे यूं समझिए कि अगर मैं इस ठंडी सर्दी रात में, रात के सन्नाटे में अगर 3-4 बजे मैं बनारस की सरजमीन पर उतरूं और मुझे डॉक्टर साहब के घर जाना है या कारी गुलाम मोहिद्दीन साहब के घर जाना है, मैं जानता नहीं हूं कि उनका घर कहां है, मैं नया हूं इस शहर में, तो मुझे आप बताइए कि जब तक मेरी कोई रहनुमाई नहीं करेगा मैं कारी साहब के घर नहीं पहुंच सकता। अब हजरात मोहतरम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आका सिदरा पे जनाबे जिब्रील से फरमाया नहीं कि जिब्रील बता दो आगे कहां जाना है। पता ये चला कि हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी थी, ये आलम पसंद आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जनाबे जिब्रील को मेरे आका छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान कर दो। सलमा सेता या जिब्रील, ए जिब्रील कुछ मांगना है तो मांग लो। हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आका सिदरा पर जनाबे जिब्रील से ये क्यों फरमाते हैं कि ए जिब्रील हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान फरमा दो। इनके फरमाने का पीछे मकसद क्या था? तो मुल्ला मोइनुद्दीन काशमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुआरजुन नबुव्वत में एक याद ताजा करते हुए फरमाते हैं कि मेरे आका के फरमाने का मकसद ये था हल लका हाजतुन या जिब्रील। ये फरमाने में हिकमत ये थी कि जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इम्तिहान गाह की मंजिलों से गुजारे जा रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को ललकार दिया था और कहा था ए नमरूद तू झूठा खुदा है। जो नमरूद खुदा बन बैठा था, नमरूद का मिजाज मिखवत बोल रहा था कि जिसके पास दौलत है वही खुदा होता है, जिसके पास हुक्मरानी होती है वही खुदा होता है, जिसके पास तख्तो ताज होता है वही खुदा होता है। अब नतीजे की शक्ल में नमरूद के जगह जगह मुजस्समे नस्ब कर दिए जाते हैं और उस वक्त के इंसान अपनी तड़पती हुई पेशानी को नमरूद के मुजस्समे के सामने झुका रहे थे। नमरूद ने कहा था कि ए इब्राहिम तुम सुना है, तू मुझे खुदा नहीं
मानता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी बारगाह में खड़े होकर, उसके दरबार में खड़े होकर ललकार के कहते हैं, ए नमरूद तू झूठा खुदा है, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। तो नमरूद ने कहा था, ए इब्राहिम तेरा खुदा कौन है, तेरा खुदा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। तो जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ए नमरूद मेरा खुदा वो है जो जिंदे को मुर्दा करता है और मुर्दे को जिंदा करता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन तू जिंदे को मुर्दा कर दे और मुर्दे को जिंदा कर दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो नमरूद ने कहा कि ए इब्राहिम ये कौन सा मुश्किल काम है जो तेरा खुदा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने बुलाया दो कैदियों को। एक कैदी के बारे में नमरूद का हुक्म था कि इसे रिहा कर दिया जाए और दूसरे कैदी के बारे में नमरूद का हुक्म था कि इसे फांसी लगा दी जाए। तो जिसको फांसी का हुक्म था नमरूद ने उसको रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। और जिसके बारे में नमरूद का हुक्म था कि इसको रिहा कर दिया जाए उसे फांसी पे लटका दिया। उसके बाद नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम देख, जो तेरा खुदा कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। ये मर चुका था, मैंने इसको छोड़ दिया और ये जिंदा था, मैंने इसे फांसी के फंदे पे लटका दिया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि नमरूद की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, अब उसको आग लगाना जरूरी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सवाल करते हैं कि ए नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज पूरब से निकालता है और पश्चिम में ला डुबाता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज पश्चिम से निकाल और पूरब में ला डुबा तो मैं तुझे खुदा मान लूंगा। अब नमरूद ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ए नमरूद, ए इब्राहिम तेरा वजूद मेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं तुझे अपने कहर की आग में जला दूंगा। अब नमरूद ने आतिश कदा भड़काया। जब आतिश कदा की आग आसमान से बात करने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया। अब नमरूद ने कहा, इब्राहिम मुझे खुदा मान ले वरना इस आग में डाल दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि तू धमकी किसे देता है, अजय जिस रब्बे कायनात के नाम पर मैं जलने आया हूँ, उस रब्बे कायनात के नाम पर मैं आग में दाखिल हो जाऊंगा, तो मुझे आग में डाल दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक पर बैठाया जाता है और आग की तरफ उछाला जाता है। इसी मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बयान करो। हल लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बयान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ए नमरूद तू तो मुझसे बहुत दूर है, जिसे ए इब्राहिम तू तो मुझसे बहुत दूर है, ए जिब्राइल तू तो मुझसे बहुत दूर है। जिस रब्बे कायनात के नाम पर ये इब्राहिम जान देने के लिए आया है, उस रब्बे कायनात को मालूम है अगर उसे बचाना होगा तो तेरी मदद के बगैर बचाएगा, वरना ये इब्राहिम जान दे देगा तो उससे मदद नहीं लेगा। अब तारीख हमें बतलाती है कि इधर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाते मुबारका आतिश नमरूद में पहुंचती है, उधर आग को जनाब आग को रब्बे कायनात का हुक्म पहुंचता है कि कुलना या नारो कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग जनाबे इब्राहिम पे ठंडी होगा। तो नमरूद का आतिश कदा जनाबे इब्राहिम पे गुल कदा बन जाता है, आग जनाबे इब्राहिम पे ठंडी हो जाती है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पर्दा। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चपुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिराज मुस्तफा। कि मेरे आका सिदरा पे फरमाते हैं, हल लका हाजतुन या जिब्राइल, ए जिब्राइल कोई हाजत हो तो बयान करो। अब हजरत जिब्रील सोचते हैं कि मौका बड़ा अच्छा है, आकाए दो आलम का दरियाए करम जोश पर है। तो मेरे आका से जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह एक चीज चाहता हूँ। हजरत मोहतरम जरा अकीदा मुलाहिजा कीजिए जनाब जिब्रील का। मेरे हजरत जिब्रील ये जानते थे कि आकाए दो आलम इख्तियार रखते हैं, ये अता कर सकते हैं। तभी तो सिदरा पे जनाब जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ
अर्ज करते हैं जिब्रील या रसूलल्लाह बस मुझे इतनी मंजूरी अता फरमा दीजिए कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मैं उनके इस्तकबाल के लिए अपने बालों पर को बिछा दूं। हजरत मोहतरम तो मेरे आका अर्ज करते हैं ऐ जिब्रील जा मैं तुझे इतनी मंजूरी दी कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो तू उनके इस्तकबाल के लिए अपने बारों पर को बिछा देना। तो आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो मंजर क्या अजीब मंजर होगा कि एक तरफ जनाबे जिब्रील हम गुनहगार उम्मतियों के लिए अपने बालों पर को पुल सिरात पर बिछाए होंगे और दूसरी जानिब मेरे आका का सर सजदे में होगा और कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो आला हजरत फरमाते हैं हम वजद की हालत में पुल सिरात से गुजरेंगे कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए है रब्बे सल्लिम की सदाए मोहम्मद, जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। अब हजरात मोहतरम मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे आका आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक गए ये बुलाने वाला जानता है और जाने वाला जानता है, हम और आप क्या जाने। लेकिन याद रखिएगा कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से मेराज की रात में रब्बे कायनात का दीदार किया, रब को देखा। ये इतनी कीमती बात आप हजरात को बता रहा हूँ कि मेराज की रात में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से रब्बे कायनात का दीदार किया। और कैसा दीदार किया, खुद मेरे आका फरमाते हैं कि मेराज शरीफ की रात में मैंने अपने रब को देखा, राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से लोगों ने पूछा क्या हुजूर ने मेराज की रात में अपने रब को अपने माथे की निगाहों से देखा, तो फरमाते हैं हाँ उन्होंने देखा। जब हजरत अनस से लोगों ने पूछा क्या हुजूर ने अपने रब को देखा, तो आप फरमाते हैं हाँ उन्होंने देखा। जब हजरत इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा क्या हुजूर ने मेराज की रात में अपने रब को देखा, आप फरमाते हैं हाँ उन्होंने देखा। हजरत हसन बसरी से जब लोगों ने पूछा क्या हुजूर ने मेराज की रात में अपने रब को देखा, आप फरमाते हाँ उन्होंने देखा। जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा क्या हुजूर ने मेराज की रात में अपने माथे की निगाहों से रब को देखा, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं हाँ उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा। इतनी बार फरमाया कि आपकी सांस टूट जाती है। जब पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला बड़े पीर दस्तगीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया क्या हुजूर ने अपने रब को देखा मेराज की रात में अपने सर की आंखों से, तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि इस दुनिया में सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी ने भी अपने रब को अपने सर की आंखों से नहीं देखा। हजरात मोहतरम अब हदीस शरीफ के अल्फाज है, मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात में अपने रब्बे कायनात का दीदार इस तरह किया कि उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया, तो मैंने यदे कुदरत के उंगलियों की पोरों की ठंडक अपने दोनों छातों के दरमियान महसूस किया। फिर मुझ पर हर चीज रोशन हो गई और मैंने सब कुछ देख लिया। इसे कुरान में अल्लाह यूं बयान फरमाता है कि सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अवदना, फिर वह जलवा करीब हुआ, फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और महबूब में 2 कमान का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। मैं कहना चाहता हूँ कि मेराज की रात में रब्बे कायनात का दीदार आकाए दो आलम ने ऐसे किया कि कुरान ये बयान फरमाता है कि मा सागल बसरु व मा तगा, न
ना निगाह हद से बढ़ी ना झपकी, माँ जागल बसरु व मा तगा, ना निगाह हद से बढ़ी ना झपकी, जिसको देखना था उस पर जमी रही। मैं कहना चाहता हूँ तब आला हजरत फरमाते हैं, कहाँ है वो लोग जो कह देते हैं कि नबी के इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर एतराज करते हैं। अरे सुनो, जब नबी की निगाहें नबूवत से मेराज की रात में रब्बे कायनात पोशीदा नहीं रहा तो रब की बनाई हुई चीज कैसे पोशीदा रह सकती है। आला हजरत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मेराज में आका का दीदार किया। अब लेने वाला जाने और देने वाला जाने कि क्या अता फरमाया रब्बे कायनात ने अपने महबूब को और क्या लिया आकाए कायनात ने अपने रब से। बस आखिरी बात बता दूं कि मेरे आका 50 वक्त की नमाज लेके आप वापस होते हैं रब की बारगाह में, तो छठे आसमान पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार में खड़े थे। मुलाकात हुई, पूछा कि या रसूलुल्लाह, रब ने आपको क्या अता फरमाया है, आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि 50 वक्त का तोहफा निजात, बख्शिश का तोहफा मेरी उम्मतियों के लिए रब्बे कायनात ने ये 50 वक्त के नमाज का तोहफा अता फरमाया है। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, जाइए इससे कम कराइए, आपकी उम्मत इतनी इबादत नहीं कर सकती। मेरे आका जाते हैं रब की बारगाह में, कमी की दरख्वास्त करते हैं। 5 वक्त की नमाजें कम हुई। मुख्तसर ये कि आप आते गए जाते गए, आते रहे जाते रहे, 9 बार गए रब की बारगाह में। 9 पाँचे 45 वक्त की नमाज माफ हुई, 5 वक्त की रह जाती है। हजरत मूसा अर्ज करते इसमें भी कमी करा ले। मेरे आका फरमाते हैं अब मुझे रब की बारगाह में जाने से आर महसूस हो रहा है। रब फरमाता है, ए महबूब, रह तो गई है 5 वक्त की नमाज, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, अब 50 वक्त की नमाजों का मैं सवाब अता फरमाऊंगा। हजरत मोहतरम अब में सवाल पैदा होता है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, अब सवाल पैदा होता है कि जब रब्बे कायनात को ये मालूम था कि 5 वक्त की नमाज रह जाएगी तो 50 वक्त की नमाज क्यों अता फरमाया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर खड़ा कराने के पीछे मकसद क्या था। तो हजरत मोहतरम उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब्बे कायनात के इल्म पाक में ये बात थी कि 5 वक्त की नमाज रह जाएगी, लेकिन रब ने 50 वक्त की नमाज इसलिए अता फरमाया कि रब अपने महबूब को बार बार अपने कुर्ब में बुलाना चाहता था और आकाए दो आलम रब की कुर्ब में बार बार जाना चाहते थे और अपने माथे के निगाहों से रब का दीदार करना चाहते थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर खड़ा कराने के पीछे हिकमत ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर एक बार रब की बारगाह में दुआ किया था कि रब्बे अरनी, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा हुस्न दिखा दे, या ए परवरदिगारे आलम मुझे अपना जलवा दिखा दे। बार बार हजरत मूसा ये दुआ करते हैं। रब फरमाता है लन तरानी, ए मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में मोहब्बत में मचल कर बार बार ये दुआ करते हैं। और रब की बारगाह में कायदा ये है कि अंबिया इकराम की दुआएं रद्द नहीं की जाती है, बस कुछ हिकमत की बुनियाद पर कुछ समय के लिए मुअख्खर कर दी जाती है। आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के कबूलियत का वक्त था। रब फरमाता ए मूसा तू छठे आसमान पे खड़ा हो जा, मेरा महबूब 50 वक्त की नमाजें लेकर मेरे पास से जाएगा, मुझे मिलकर जाएगा, मेरे हुस्न को देख कर जाएगा, तो तू मेरे महबूब की आंखों में मेरे हुस्न की ज़ियारत करते जाना, मुझसे मिल के जाएगा, तू उसकी आंखों में मेरे हुस्न की ज़ियारत करते जाना और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते जाना। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि क्या शान रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाई है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हजरत मोहतरम मेरे आका अब मेराज से
नमाज का तोहफा लेके वापस होते हैं। बस आखिरी बात बोल दूं, सुन रहे हैं आप हजरात, सुन ले, मेरे आका तशरीफ लाएं हजरत मोहतरम। जरा आप सोचे कि आका की मेराज, ये कुरान में जिसे अल्लाह ने बयान फरमाया कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहा जाता है, जिसे कुरान ने भी बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमान तक सिदरतुल मुंतहा तक जहां तक रब ने बुलाया, ये अहादीस मशहूरा से साबित है। तो मुतलकन मेराज का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि कुरान का इनकार लाजिम आएगा। और मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमान तक जहां रब ने बुलाया, ये अहादीस मशहूरा से साबित है। इसका इनकार करना गुमराही, बददीनी और हद कुफ्र है हजरत मोहतरम। और ये आका की मेराज ये जिस्मानी मेराज थी, रूहानी मेराज नहीं थी। मेरे आका अपने जिस्मों के साथ आप तशरीफ ले जाते हैं मेराज पे, ये आका की रूहानी मेराज नहीं थी। मेरे आका ने मस्जिद अक्सा में जो नमाजें पढ़ाई थी अंबिया इकराम को, वो जिस्मानी नमाज थी। तमाम अंबिया इकराम अपने जिस्मों के साथ वहां थे। मेरे आका ने जो नमाज पढ़ाई वो जिस्मानी नमाज थी। आका की मेराज ये जिस्मानी मेराज थी, रूहानी मेराज नहीं थी हजरत मोहतरम। अब मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान अपनी अकली साइंस की बुनियाद पर कौनैन के चप्पे चप्पे को मुसख्खर कर दिया है, आज का ये इंसान अपनी अकली साइंस की बुनियाद पर कौनैन के चप्पे चप्पे को नचा दिया है, हर शय को नचा दिया है। अब इस तरक्की याफ्ता दौर में जो मेराज जिस्मानी के मुनकिर है, इनकार करते हैं कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी, वो ये एतराज करते हैं कि साइंस कहती है कि जमीनों आसमान के बीच में दो तबके हैं, एक आग का तबका और एक बर्फ का तबका। आग वाले तबके को कुर्रे नार कहा जाता है और बर्फ वाले तबके को कुर्रे ज़महरीरिया कहा जाता है। कुर्रे नार यानी आग का गोला, वो इतना सख्त है कि अगर कोई इंसान कुर्रे नार यानी आग वाले गोले के करीब पहुंचेगा तो जलकर राख हो जाएगा, और अगर कुर्रे ज़महरीरिया के करीब पहुंचेगा तो जो बर्फ का गोला है तो जम जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि पता ये चला कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी, बल्कि एक रूहानी मेराज थी। ये ख्वाब में आकाए दो आलम मेराज पे तशरीफ ले गए थे, वरना आप अगर कुर्रे नार से गुजरते, आग वाले गोले से गुजरते तो यकीनन जलकर राख हो जाते। लिहाजा साबित हुआ कि आका की मेराज ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मेराज है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस मौके पर हुजूर मुहद्दिसे कबीर सुल्तानुल असातिज़ा हुजूर मुहद्दिसे कबीर एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। खुतबाते हुजूर मुहद्दिसे कबीर में आप फरमाते हैं कि अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी आप साल में 2 मिलाद शरीफ किया करते थे। एक रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को आप मिलाद शरीफ किया करते थे, और एक रजब की 27वीं तारीख को जश्न मेराजुन नबी मनाया करते थे। और अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी का आलम यह था कि जब आप उलमा को बुलाते, उलमा तकरीर करते, तो आप स्टेज से नीचे उतरकर दाहिनी जानिब खड़े हो जाते और हाथ बांध कर आप पूरा जिक्र आकाए दो आलम का सुना करते थे और दिल में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, अदब से सुना करते थे। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी ने जश्न मेराजुन नबी की महफिल का इनकाद किया। उस जमाने में मौलवी शिबली आजमगढ़ी बड़ा मशहूर था, जिसके बारे में मशहूर ये था कि मौलवी शिबली आजमगढ़ी बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी जो हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वालिदे मोहतरम हुजूर सदरुल शरिया के उस्ताद भी है। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी ने जश्न मेराजुन नबी में मौलवी शिबली आजमगढ़ी को मदऊ किया और बुलाया। जब वो आया मेराजुन नबी में तकरीर करने लगा स्टेज पे, अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी आप नीचे खड़े होकर अदब से मेराज का वाकया सुन रहे हैं, दिल में दरूद पढ़ रहे हैं। मौलवी शिबली आजमगढ़ी जिसके दिल में बदअकीदगी थे, वो वाकया बयान करते करते जब यहाँ पहुंचा कि आका आसमानों पे तशरीफ ले गए, तो उसने यही एतराज किया कि
साइंस कहती है कि जमीनों आसमान के बीच में कुर्रे नार है, आग का गोला, जिसको आग का गोला कहते हैं। अगर आकाए दो आलम जमीन से आसमान पर अपने जिस्मों के साथ तशरीफ ले गए तो आप आग के गोले को अगर पार करते तो आप जलकर राख हो जाते। ये साबित होता है कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी बल्कि रूहानी मेराज थी, वरना ये नामुमकिन है कि आका कुर्रे नार को पार करे और जलकर राख ना हो जाए। अब अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी ने जब इतना सुना गरजदार आवाज में फरमाते हैं, ए शिबली नोमानी आजमगढ़ी, मैं तुझे बड़ा आलिम समझता था, मैं ये समझता था कि तू बड़ा दानिशमंद है, अक्लमंद है, बड़ी सलाहियत का मालिक है, लेकिन पता ये चला कि तुझे कुछ नहीं आता है। अरे नादान, तुझे इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आकाए दो आलम ने कुर्रे नार को कैसे पार किया, आग वाले गोले को कैसे पार किया। तू एतराज करता है कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी। सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे आका ने कुर्रे नार आग वाले गोले को कैसे पार किया था। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अपने रुमाल से एक बारीक कमजोर धागा निकालते हैं, मोमबत्ती जल रही थी, आप धागे को बड़ी तेजी से उस पार ले जाते हैं, इस पार ले आते हैं, उस पार ले जाते हैं, इस पार ले जाते हैं, फिर फरमाते हैं कि बता शिबली आजमगढ़ी, मुझे ये बता, ये आग जल रही है और मेरे रुमाल का ये कमजोर धागा, आलम ये है कि ये आग उसको जला न सके, तो मुझे ये बता कि उस रसूले कायनात का आलम क्या होगा कि जो हजरत जाबिर के दस्तरखान से अगर अपने हाथ को पोंछ दे तो फिर आग के अंदर ये मजाल नहीं है कि उस दस्तरखान को जला सके। तो मुझे ये बता कि जब मेरे आका गुजरे होंगे तो क्या कुर्रे नार की हैसियत है जो नबी के जिस्म मुबारक को जला दे। ए मौलवी शिबली आजमगढ़ी, मुझे ये बता, ये आग का काम है जला कर राख कर देना, लेकिन जब आग को मोहलत मिलेगी, मौका मिलेगा, तब आग जलाएगी। फिर मुझे ये बता कि मैं ये आग से जब अपने इस कमजोर धागे को गुजार रहा था तो मुझे ये बता, इस आग को मौका नहीं मिला, इसलिए इस धागे को जला ना सकी। तो फिर मुझे ये बता, ए शिबली आजमगढ़ी, मुझे ये बता कि आकाए दो आलम मेराज पर क्या किसी लेंगड़े लूझे काने कोतड़े घोड़े पे सवार होकर गए थे? नहीं, बल्कि वो बुराक पे सवार होकर गए थे और बुराक की रफ्तार का आलम ये था कि जहां सवार की नजर पड़ती थी वहां बुराक का कदम पड़ता था। ए शिबली आजमगढ़ी, सुन, उस कुर्रे नार को आकाए दो आलम ने ऐसे पार किया कि आग को मौका ही नहीं मिला इन नबी के जिस्म मुबारक को टच कर करे। इस तरह मेरे आका ने उस कुर्रे नार को भी पार किया और कुर्रे जमहरीरिया को भी पार कहा। तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजे मुस्तफा। आज जिस्मानी आखिरी वाक़या, बस खत्म तकरीर, उसके बाद आगे बढ़ेगी नहीं। आज अक्ल के घोड़े, जो अकली घोड़े दौड़ाते हैं, तराश कर देते हैं, ये हमारी अक्ल में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। मियाँ मौजदा कहते किसे हैं? जो अक्ल में आ जाए उसी को मौजदा कहते हैं। अरे जो अक्लो समझ में ना आए उसी को मौजदा कहते हैं। कहते कैसे आका इतनी तेजी से तशरीफ ले गए और वापस आ गए। और मैं कहना चाहता हूँ, आका इतनी तेजी से तशरीफ ले गए, वापस आ गए और बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही और पानी भी बहता रहा, इतनी तेजी के साथ तशरीफ ले गए। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि जब मेरे आका मेराज पे तशरीफ ले गए और वहां से वापस पलटे तो बिस्तर जो गर्म था तो गर्म ही रहा और पानी जो चल रहा था तो चलता ही रहा, कुंडी हिल रही थी तो हिलती रही। क्यों? कायनात रुक गई। तो हजरात मोहतरम, लोग कहते हैं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जाने कायनात है। जब तक आप कायनात में थे कायनात चल रही थी, जब मेरे आका ने कायनात को छोड़ा तो कायनात ठहर गई, अपनी जगह रुक गई। मेरे आका मेराज पे तशरीफ ले गए, जब वापस आप पलटे तो फिर कायनात का निज़ाम चलने लगा, कायनात के निज़ाम चलने लगा। इसीलिए तो आला
आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत मोहतरम आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कह देते हैं कि आका का मेराज जिस्मानी मेराज नहीं था ये, बल्कि रूहानी मेराज थी, ख्वाब में ये मेराज हुई थी। गलत बात है। इसी बात को लेकर अल्लामा अबुल फैज सुहरवर्दी अपनी किताब सय्याह लामका में एक वाकया, ये आखिरी बात आप यही वाकया सुनाकर खत्म कर दूं, वो दर्ज करते हैं कि कोटली लोहारा में एक सैयद साहब रहते थे जो मजजूब सैयद साहब थे। वो पाकिस्तान में कोटली लोहारा में एक मजजूब सैयद साहब रहा करते थे। वो एक दिन फिरते फिराते सियालकोट आ गए, तो सियालकोट के चौराहे पर आप क्या देखते हैं कि एक जम्मे गफीर लगा हुआ है, लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। आप फरमाते हैं आखिर हो क्या रहा है चौक पर? लोगों ने बताया कि पादरियों यानी ईसाई के आलिमों में और मुसलमानों के आलिमों में मुनाजरा हो रहा है। वो मजजूब सैयद साहब पूछते हैं किस बात पर मुनाजरा हो रहा है? तो कहते हैं कि ये ईसाई कहता है कि आका की मेराज, तुम्हारे पैगंबर की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी बल्कि रूहानी मेराज थी, आप अपने जिस्मों से तशरीफ नहीं ले गए थे। तो पूछते हैं कि फिर आलिम क्या जवाब दे रहे हैं? आलिम दलील दे रहे हैं, वो दलील को काट रहा है। वो मजजूब सैयद साहब अर्ज करते हैं जहां आलिमों की दलील न चले वहां हम काम आते हैं, मुझे रास्ता दो, मैं इस पादरी को समझाता हूं कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज थी, कैसे थी मैं दिखलाता हूं। लोगों ने रास्ता दे दिया। आलिमों ने कहा आप कहां आ गए? आप मजजूब शख्स है, यहाँ इल्मी गुफ्तगू चल रही है, दलीलें दी जा रही है, आपका काम नहीं है। आप फरमाते नहीं, मुझे मौका दिया जाए। वो अर्ज करते हैं बता पादरी तू क्या कहता है? उसने कहा हम ये कहते हैं कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी, क्योंकि जिस्म कसीब होता है, ठोस होता है, भारी होता है, ये ऊपर को नहीं जा सकता, ऊपर उड़ नहीं सकता। तुम कहते हो कि आका अपने जिस्मों के साथ तशरीफ ले गए थे, कैसे ले गए? आलम यह है कि हम एक पांव जमीन पे रहकर दूसरा पांव नहीं उठा पाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आका अपने जिस्मों के साथ तशरीफ ले गए? वो सैयद साहब अर्ज करते हैं बस इतनी ही बात है ना? अच्छा मुझे ये बता, ये जो सामने तू दीवार देख रहा है ये किस चीज की बनी हुई है? वो पादरी कहता ये पत्थर की बनी हुई है। तो फिर फरमाते बता ये पत्थर की दीवार है, ये कसीब दीवार है कि नहीं है? वो अर्ज करते ये कसीब दीवार है, ठोस है, भारी है। आप फरमाते हैं क्या कोई इंसानी जिस्म इस दीवार को पार कर सकता है? वो कहता हरगिज़ नहीं पार कर सकता है, क्योंकि इंसानी जिस्म भी कसीब है, भारी है, ठोस है, और ये दीवार भी कसीब है, भारी है, ठोस है, इसलिए कोई इंसानी जिस्म इस दीवार से इस पार से उस पार नहीं जा सकता। अब उस मर्दे कलंदर को जलाल आया। आप फरमाते हैं अगर मैं इस दीवार के उस पार चला जाऊं और आ जाऊं तो क्या तुम मान लोगे कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज थी? वो पादरी कहता है चैलेंज मुझे कबूल है, अगर आप इस पत्थर की दीवार के उस पार जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आका की मेराज जिस्मानी मेराज थी। इतना सुनना था कि आपको जोश आया, आप पलक झपकते ही दीवार के उस पार चले जाते हैं, इस पार चले आते हैं, उस पार जाते हैं, इस पार आते हैं। पादरी देखकर हैरान रह जाता है कि आप बड़ी आसानी से दीवार के उस तरफ भी जा रहे हैं, दीवार के इस तरफ भी आ रहे हैं। आप फरमाते हैं ए पादरी सुन, जब मुझ जैसे दर गुलाम की ताकत का यह आलम है कि मेरे इस जिस्म को ये दीवार रोक न सकी, तो मुझे ये बता कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का आलम क्या होगा? उसे कोई चीज क्या रोक सकती है? सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ कि जब हमारे जिस्मों की ताकत का ये आलम है तो फिर मुझे बता कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए कायनात के जिस्मों के पावर का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर। बस तकरीर खत्म, फिर कभी मौका मिला तो यहीं से अर्ज करूंगा जहां से छोड़ रहा हूं। बस आखिरी बात, आप हजरात, अच्छा,
आप हजरात बस आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि बस तकरीर खत्म, आपने वाक़े मेराज को संजीदगी के साथ सुना, समाअत किया। आप हजरात की दिल के गोशे में इसे बसाइए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिए, उनकी मोहब्बत में मरिए, सुन्नी बन के रहिए और मसल के आला हजरत के पाबंद रहिए। हजरात मोहतरम, बड़े भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर अब भी हमने अपनी हालत को नहीं सुधारा, ये मस्जिदें वीरान है, ये मेहराब व मिंबर आपको आवाज़ देते हैं। यहाँ हर जुमा को मौलाना कारी रिहान साहब आपको कीमती कीमती बातें बताते हैं और आप हजरात उन्हें सुनते हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप होश के नाखुन लीजिए और अपनी इस्लाह कीजिए। आइए मस्जिदों में, आप कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, लेकिन ये मस्जिदों से 5 वक्त आपके पुकारा जाता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। इस नमाज ही में कामयाबी है।